अस्सलाम वालेकुम। आज खोजी टीवी वाले ने और इससे पहले हकीकत टीवी वाले ने ये बात कहना शुरू कर दी है कि इमरान खान अपनी ज़ाती इनाद की वजह से एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है। और आज ही मरियम अख्तर और पीएमएलएन के दूसरे रहनुमा यही बयान करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे लगता है कि जैसे ये सभी लोग मिलकर एक बयानिया बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं कि किसी तरीके से इन लोगों को एनआरओ मिल जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि इमरान खान क्या चाहते हैं। इमरान खान ये चाहते हैं कि इन लोगों का एहतसाब हो ताकि इनको बायसे इबरत बनाया जा सके, ताकि कोई भी मुस्तकबिल में पाकिस्तान के पैसे के साथ और पाकिस्तान की अवाम के साथ ऐसे खलवाड़ ना करे। अब अगर हम इसको देखने के लिए ज़रूरी है कि हम माजी में भी झांकें। माजी में मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को एनआरओ दिया और एक मुआहदे के तहत ये जद्दा चले गए। पहले तो पीएमएलएन और नवाज शरीफ ख़ानदान ये इनकारी रहा कि कभी उनका कोई मुआहदा हुआ था। जब मुआहदे का सब आवाम को पता चल गया तो कहने लगे कि हम पर यह दबाव के साथ किया गया था। इसके बाद फिर आपने देखा कि फिर 2008 में इनको दोबारा पीएमएलएन को और पीपी को दोनों को और एमक्यूएम को सभी को एनआरओ मिल गया, और जिसके फ़वायद हमने देख लिए कि पिछले 10 सालों में इन लोगों ने मुल्क को लूटा खसूटा और मुल्क को 30,000 अरब का मकरूज कर दिया। अब इससे तो अब ये जो लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इनको ये इन मुकदमात की और इन पे जो इल्ज़ामात लगे हैं ये साबित ना हो जाएं, और उनको साबित किए बगैर कुछ इनकी डील हो जाए और इनको सरेआम आवाम के सामने एक्सपोज ना किया जा सके। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा अगर हमने इनको ये डील ना दी। अब ये लोग सब भी मिलकर वापस उसी तरीके की तरफ जाना चाहते हैं जिससे हमें ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका। अब अगली बात सोचने की ये है कि अब इसका क्या तरीका अख्तियार होना चाहिए कि इनसे पैसे भी मिल जाए और सारा काम भी हो जाए और इनको आवाम के सामने एक्सपोज भी किया जा सके। उसका एक तरीका है कि जो लोग प्ली बार्गेन करें, और नैब के अंदर प्ली बार्गेन का कानून मौजूद है, और वहाँ पे जाके अपने जराइम का अकरार करें और जो बनता है, जो हिसाब लगाकर जो आपस में डील हो उसके हिसाब से पैसे ले लें। अब एक ये बात ये दोनों टीवी वाले और ये लोग एक और बात अफवाहें उड़ा रहे हैं कि ये दोनों घर 50 से 60 या 70 अरब डॉलर देने को तैयार है। ऐसी कोई बात नहीं है, इतना पैसा ये देने के लिए तैयार नहीं है। जो मेरी खबर है उसके मुताबिक 14 से 15 अरब शरीफ फैमिली देना चाहती है और 12 से 14 अरब जरदारी फैमिली देना चाहती है। तो सभी मिलकर एक ताना बाना बोल रहे हैं। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाऊं और अपने लाइक माइंडेड लोगों को ये एहसास हो कि हम खड़े हैं, हम इन चोरों को, इन लुटेरों को, इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ये लोग आने वाली नस्लें ये याद रखें कि मुल्क के साथ खिलवाड़ करने का, मुल्क को लूटने का क्या नतीजा होता है। हम सारी उम्र इस इंतज़ार में रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान में वो निज़ाम आए कि जो इन लोगों को, इन चोरों को, इन लुटेरों को पकड़े और इनका एहतसाब हो सके। अब वो मौका आ गया है। इंशाअल्लाह हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों को निकलने नहीं देना चाहिए, इनसे एक एक चीज़ का हिसाब लेना चाहिए। तब जाके हमें एहसास होगा कि ये हमारे लिए कुछ किया गया। नहीं तो ये लोग तो लूट सूट करके बाहर चले जाते हैं, और हम लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं। इनका यही इलाज है कि इन लोगों को बायसे इबरत बनाया जाए
ताकि आइंदा आने वाला कोई भी मुल्क में जो हुक्मरान हो उसको ये एहसास हो कि ये जो गरीब आवाम के पैसे हैं, जो गरीब आवाम को हस्पतालों की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, तालीम की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, लोगों को खाने पीने के मसाइल हैं, उनके लिए इन्हीं की वजह से मुल्क पर इतने कर्जे चढ़ चुके हैं कि हर साल आधे से ज़्यादा पैसा कर्ज़ों के सूद पे चला जाता है। इनको कोई खुदा का खौफ नहीं था। अभी सभी लोगों से गुजारिश है कि इस बयानिए को, जो बयानिया नवाज शरीफ पीपी और PMLN मिलकर बना रहे हैं, और उनके साथ जो लाइक माइंडेड ये अब TV चैनल्स भी आ गए हैं, सोशल मीडिया के लोग भी आ गए हैं, तो हम सभी लोगों को जो आम आवाम है उनसे अपील है कि सभी मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और इनके ख़िलाफ़ मिलकर एक मुत्तहदा महाज बनाकर इमरान खान को मजबूत करें और इस किसी भी ऐसे ख्याल की उसको पंपने का मौका मत दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।